साथ संगत जी, सदगुरु की असीम कृपा है जो सुबह का समय सदगुरु के चरणों से जुड़कर बीतता है, जिससे हमारा पूरा दिन बहुत खुशमय, सुखमय, आनंद में बीतता है। और ये जैसे कहते हैं कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात, तो ये खुमारी दिन भर रहती है। ये जो हम सुबह सुबह ज्ञान गोष्ठी से जुड़ते हैं और सदगुरु का गुणगान करते हैं, तो वो खुशी सारा दिन छाई रहती है। दासी महात्मा आरपी गुप्ता जी जो संयोजक महात्मा हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आपने दासी को अपने चरणों में बुलाया, आशीर्वाद लेने का मौका दिया, तो ये सदगुरु की बहुत बड़ी असीम कृपा है। साथ संगत जी, आज भी जो वो महात्माओं ने विषय चुना है कि लक्ष्य बड़ा है सामने, इसको संत जनों ने पाना है, सत्य ज्ञान का ये उजियारा जग भर में फैलाना है। साथ संगत जी, ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य है इस निराकार प्रभु परमात्मा की प्राप्ति, इस ब्रह्म की प्राप्ति। जब हमें ये ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, हम ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं, तो ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर ये भार आता है कि वो ब्रह्म ज्ञान को औरों तक फैलाए। तो हमारे लिए भी सदगुरु ने जो बात कही है कि लक्ष्य बड़ा है, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, तो हमारे लिए लक्ष्य भी बड़ा है, ताकि हमने इस ज्ञान को आगे तक पहुंचाना है। क्यों? हमने हमारे जीवन के मकसद को पा लिया, हमारा जीवन सुखी हो गया। हम कितना आज आनंदित होकर बड़े फक्र से यहाँ बैठकर सदगुरु की चर्चा करते हैं और शुक्राना करते हैं, अपने अनुभव बताते हैं कि हमें ऐसे ऐसे सुख मिला। तो साथ संगत जी, आज अगर हम दुनिया में बाहर देखें तो दुनिया बहुत दुखी है। रुपए पैसे तो सबके पास है, वो बात नहीं है, पर जो तन से दुखी है, मन से दुखी है, साथ संगत जी, सबसे ज्यादा जो मन से दुखी है, उस मन के दुख को दूर करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य हो जाता है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हरदेव वाणी में जीवन के तो अनेक हमें बातें समझाई, बताई, पर हमें साथ में अभी इस जगह पर ये भी बता रहे हैं कि इस ज्ञान को हमने घर घर पहुंचाना है। पर साथ संगत जी, एक महात्मा ने कहा ये ज्ञान झोपड़ी झोपड़ी नहीं, खोपड़ी खोपड़ी तक पहुंचाना है हर एक इंसान। क्योंकि आज हम देखते हैं मिलती है तो इतना हंसती है, इतना हंसती है। दासी उनको कहती है कि आप कौन से पेस्ट की ऐड कर रही है जो आपके इतने दांत दिखाई दे रहे हैं। कहती है, माता जी, आपने जो कहा कि सत्संग से जुड़ जाओ, अब मैं रेगुलर सत्संग में आ रही हूँ, तो मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया है कि हमारे महापुरुषों ने दारू पीना छोड़ दिया है। मेरे घर में बरकत आ गई है। पहले जहां घर में एक एक दिन, दो दो दिन चूल्हा नहीं जलता था, पति पत्नी के झगड़े होते थे, अब वो झगड़े भी नहीं होते हैं। हम 1-1 किलो राशन लाते थे, 1-1 किलो खाते थे, पर आज मैं 5 किलो 10 किलो भी लाकर रखती हूँ, इतनी बरकत हो गई है। मेरे से दूसरी बहनें पूछती है, तेरी लॉटरी कहाँ से लग गई? काम भी तो तू वही करती है, तेरे पति भी तो वही काम कर रहे, फिर इतनी बरकत कहाँ से आ गई जो तू 5-10 किलो अनाज लेकर आ रही है घर में? साथ संगत जी, वो यही बहनें कहती है, ये मेरे सदगुरु की कृपा है, ये मेरे सदगुरु की रहमत है जो आज मेरे घर में इतनी खुशहाली आ गई है। अभी झगड़े नहीं होते हैं, महापुरुषों ने पीना छोड़ दिया है। साथ संगत जी, इससे बड़ा और क्या हमको चाहिए? साथ संगत जी, आज जैसे बात चिड़ी है, निकली है, तो दासी यहाँ पर यही कहती है, ये सारे सबके लिए, मानवता के लिए है कि हमने इस नशे की तरफ से मुंह मोड़ लेना चाहिए। क्योंकि साथ संगत जी, मसूरी कॉन्फ्रेंस में बाबा गुरबचन सिंह जी ने ये पास किया था कि हमने नशा टोटली वर्जित करना है। नशे से कोई भी महापुरुष या बहन किसी भी तरह की अगर नशा करते हैं, तो दासी तो यही अरदास करती है कि उससे दूर हो जाओ।
क्योंकि यही हमारी खुशी को दीमक की तरह खा जाता है। अगर हम इससे दूर रहते हैं तो साथ संगत जी सदगुरु खुश होते हैं और ये हमारे लिए बरकतें भी आती है, घर में झगड़े खत्म हो जाते हैं। साथ संगत जी कुछ पिछले साल लॉकडाउन के पहले हम सिंदगी शहर में गए थे, एक छोटा गांव है। तो जब वहां पर गए, उसके पहले 2 महात्मा वहां से नासिक समागम पर भी आए थे और वो सारा नए नए पहली टाइम आ रहे थे। तो उनके किसी रिश्तेदार ने उन्हें बताया कि चलो समागम, उन्होंने उसको बोल तो दिया, पर वो सारा समय वो दोनों महापुरुष दारू पीते पीते समागम तक पहुंचे और उनका बोलचाल भी फिर उसी तरह का था। पर जैसे ही समागम ग्राउंड के अंदर गए, कहते हैं मालूम नहीं क्या जादू हुआ, वो दिन और आज का दिन 2-3 महीने हो गए, हमने पीना छोड़ दिया, हाथ नहीं लगाया है, ज्ञान लेकर आए हैं। और वो उनको देखकर गांव वाले कह रहे ये क्या हो गया करिश्मा कि आपने पीना छोड़ दिया, और ऐसा क्या हुआ है जो आप आकर काम में भी लग गए हो। कभी क्योंकि पीने वाला तो नशे में पड़ा रहता है, काम पर भी नहीं जाते थे, आज काम पर भी जा रहे हो। साथ संगत जी उन्होंने दासी को बुलाया। दासी बड़े फक्र से कहती है ये मेरे सदगुरु की रहमत है जिन्होंने इतना मेहर भरा हाथ उन महात्माओं के सर पर रखा कि वो पीना भूल गए। और जब उन्होंने दासी को वहां पर बुलाया, बहुत से 1000 से ज्यादा लोग वहां जमा हुए थे। उन्होंने खूब सारी बातें बता रहे थे, गांव को पूरा साफ किया, धोया, हर घर वालों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया और बड़ा लंगर का आयोजन किया। दासी ने 2 शिफ्ट में वहां ज्ञान दिया और उसके बाद जो दासी के पास रिपोर्ट्स आने लगी कि उस गांव के ज्यादातर लोगों ने दारू पीना छोड़ दिया है, वहां संगतें शुरू कर दी है, गुरु चर्चा में भी अभी बैठते हैं। और फिर दासी को उस समय भी 2 शिफ्ट में ज्ञान दिया था, अभी तो कहते हैं माता जी मालूम नहीं कितने शिफ्ट में आपको ज्ञान देना पड़ेगा। इतने लोग वहां जुट गए हैं। साथ संगत जी ये क्यों कर होता है, ये कैसे होता है? ये उस प्रभु परमात्मा की कृपा है, उस ब्रह्म ज्ञान की कृपा है। क्योंकि जब ब्रह्म ज्ञान से जुड़ते हैं हमारे विवेक की जागृति होती है, हमें सही गलत की पहचान हो जाती है साथ संगत जी। और जब विवेक जागृत होता है, सही गलत की पहचान करके इंसान फिर मुड़ जाता है। अभी बहन ने जो हमें बलून्स की बात बताई कि आसमान में कोई बलून के ऊपर कोई छत आ जाती है तो वहीं रुक जाता है, पर दासी ने एक जगह और एक दूसरी बात देखी कि एक पौधा जमीन से उगकर आ रहा था और उसके ऊपर भी छत आ गई, पर वो पौधा वहीं रुका नहीं, वो थोड़ा झुककर मुड़ गया और फिर उसे खुली जगह मिली और वो वहां से बढ़कर पनपने लगा। तो साथ संगत जी हम भी उस पौधे की तरह बन जाएं कि छत आए तो वहीं रुक नहीं जाएं, छत आए तो अपने आप को मोड़कर फिर खुले आसमान की तरफ मुड़ जाएं और वहां पनपना शुरू कर दें। साथ संगत जी हम सब के लिए बात आती है कि मुड़ जाना ही मोड़ देना ही जीवन का आधार बन जाता है। क्योंकि संतों ने कहा कि है कि माया मुई न मन मुआ, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए संत कबीर। तो साथ संगत जी मन तो मरने वाला नहीं है, मन कभी मरेगा भी नहीं, आशाएं तृष्णाएं भी नहीं मरती है। क्योंकि क्या होता है, जो आदमी अपनी इच्छाएं नहीं पूरी कर पाया वो अपने बच्चों में ये बात आगे बढ़ा देता है कि बेटा मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाया, आप बन जाना, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, आप बन जाना, मैंने ये जिंदगी में हासिल नहीं किया, तुम बेटे मेरे जरूर हासिल करना। तो मैं शरीर तो छोड़ कर गई, पर मेरी आशाएं तृष्णाएं मैंने आगे बढ़ा दी, उन बच्चों में रोक दी, आने वाले लोगों में रोक दी कि आपने ये कार्य करना। तो क्या आशाएं इच्छाएं मरी? नहीं मरी साथ संगत जी, वो तो आगे बढ़ गई किसी और के शरीर के माध्यम से पूरे होने के लिए। तो साथ संगत जी मन मरता नहीं है, मन को मोड़ देना पड़ता है। जब मन को मोड़ देते हैं, जैसे दासी ने बताया कि वो पौधा नीचे थोड़ा झुककर फिर उसको रास्ता मिला और वो मुड़कर फिर आगे बढ़ने लगा, हमारे लिए भी यही बात आती है साथ संगत जी कि हमने भी इस मन को मोड़ देना है, मन को ट्रेनिंग देनी है। इसके लिए तो सदगुरु बाबा जी ने कहा कि छोटे छोटे दायरों में फंस कर नहीं रह जाना है,
काम बड़ा जो करना है तो दिल को भी बड़ा बनाना है। तो हमने इन छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे दायरों में नहीं फंस जाना है कि ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, होने ही वाला है। क्योंकि ये सृष्टि बनी ऐसी है, ये दुनिया बनी ऐसी है, प्रभु ने इसको ऐसे ही बनाया है। तो साथ संगत जी ये नहीं बदलेगी, पर हम तो बदल सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। और आज जो सदगुरु माता जी हमें इतनी सिखलाई दे रही हैं, जैसे एक बच्चे को उंगली पकड़कर माँ चलना सिखाती है, आज यही काम मेरी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी कर रही है कि हमें उंगली पकड़कर चला रही है कि बेटा जज कर लो, देख लो तुम्हारे अंदर प्रेमा भक्ति कितनी है, तुम्हारे अंदर सहनशीलता विशालता कितनी है, तुम्हारे अंदर श्रद्धा विश्वास कितना है, चेक कर लो, अपने आप का मंथन कर लो। और अभी तो सदगुरु माता जी ये तो पहले उन्होंने दिया, पर आज जो हर हफ्ते सदगुरु माता जी छोटी छोटी बातें घर परिवार में कैसे हम सुखी रहे, आनंदित रहें, ये सिखलाई दे रही है। कैसे पॉजिटिविटी को अपनाना है, इसके लिए सदगुरु माता जी ने सुंदर मिसाल दी कि एक दो संत थे, साधु थे, उनकी झोपड़ियां जल गई, सिर्फ आधी झोपड़ी बची थी। तो एक तो कुरलाने लगा कि झोपड़ी पूरी जल गई, अब हमारा गुजारा कैसा होगा। दूसरे ने कहा अरे आधी झोपड़ी तो बची है ना, चलो उसमें सो जाते हैं, रात का गुजारा कर लेते हैं, सुबह देखेंगे। और जैसे ही वो सोया तो आसमान की तरफ नजर गई, कहने लगा शुक्र है मालिक, आज ये आसमान देखने का आपकी वजह से मौका मिला, कितने चांद तारे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। झोपड़ी के अंदर सोते थे तो ये नजारे नहीं दिखते थे। तो साथ संगत जी सोचने वाली बात है कि कितनी पॉजिटिविटी, कितना कुछ भी हो, हम उसमें से एक पॉजिटिव बात निकाल लें। और ये हो सकता है साथ संगत जी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। अभी जैसे पैंडेमिक का ये चल रहा है समा, भवन बंद है, पर साथ संगत जी कितनी बड़ी पॉजिटिव बात हो गई। पहले तो प्रचारक महात्मा भवन को जब आते थे साल में एक दो बार, पर साथ संगत जी आज इस गुरु चर्चा के माध्यम से हम कहाँ कहाँ किधर किधर जुड़ रहे हैं। आज दासी देख रही है कि आप गुजरात में, हम महाराष्ट्र में, बिहार के महात्मा है, उत्तराखंड के महात्मा है, नैनीताल से महात्मा जुड़े हैं, दिल्ली से जुड़े हैं। तो साथ संगत जी ये कितनी बड़ी पॉजिटिव बात आज के युग की है कि गुरु चर्चा के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हम पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं। अनेक महात्माओं के अलग अलग विचार सुनने को, श्रवण करने को मिल रहे हैं। और दासी को ये भी कुछ लोगों ने कहा कि अभी ज्ञान और गहराई से में समझने आने लगा है, क्योंकि हम इतने महात्माओं को रोज सुबह शाम सुनते हैं, इतनी गुरु चर्चा मिलती है। पहले तो भवन में जाना पड़ता था, पर आज गुरु बैठे ही जैसे भी सुबह की चर्चा है, साथ संगत जी उठे और यहाँ पर संतों के दर्शन हो गए, वचन श्रवण करने को मिले, राह मिली, सुकून भी मिला और मेरी उलझने भी हट गई। कहीं हर एक इंसान में कुछ न कुछ दुख सुख जीवन में सवाल जवाब अनेक होते हैं, और जब हम यहाँ बैठते हैं तो हर सवाल का जवाब मिल जाता है। तो साथ संगत जी हम सब के लिए यही बात आती है कि सबसे पहले हम अपने जीवन को संवार लें। जब हमारा जीवन संवार जाएगा और हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, तो हमारे ऊपर ये भी जिम्मेदारी आती है कि हम सुखी हो गए हैं, हम औरों को भी सुखी करें, औरों तक भी ये ज्ञान पहुंचाएं, ताकि ये जो ब्रह्म ज्ञान है इसको पाकर पूरी दुनिया सुखी हो जाए, आनंद में रहे। दासी महात्माओं का और एक बार धन्यवाद करती है। समा आगे बढ़ता जा रहा है, इजाजत नहीं देता है। सदगुरु महिमा तो अपार है, जुबान छोटी है, पर उस अपार महिमा को हम नहीं गा सकते हैं। यही अरदास है कि सदगुरु सबको अपने ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ो, हमें सुखी किया है, हर एक इंसान को सुखी कर दो, ताकि आपके ज्ञान से जुड़कर लोग सुखी हो पर लोग सुहेला हो। अंत में यही अरदास है कि सुख सारे दुनिया दे, पादे सबकी झोली विच, फिर भी मिलाए रखना संतां दी टोली विच। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन अंकार जी।